जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली नहीं दिंदे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोड ठीक नहीं करांदे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो बाबू बेटा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लूट के खा गए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम नहीं करते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झूठ बोलते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीडीआई निवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है कि हमारा 2 साल से ये चल रहा है। उस दौरान में हमें आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं मिले टीडीआई में। किस आधार पर बैन लगा हुआ हमें मालूम नहीं है। ईडीसी भी हम सारी दे चुके हैं, आईडीसी भी दे चुके हैं। सब अपना पैसा लेकर बिल्डर अपना ले गया, सरकार अपना लेगी, लेकिन हमें आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए। एक बात तो ये जो कि सबसे मेजर है, जो बिजली उधर से ले रहे थे टीडीआई ने दे रखी थी, वो बिजली आज 15 दिन से कटी हुई है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि इतनी गर्मी के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो भी रोते रहते हैं। तराई तराई मची हुई है। यहाँ का जो एस्टेट मैनेजर है वो 4 दिन से दिल्ली बैठे है अपने मालिक के पास। वो बिजली है क्यों हालात, क्योंकि ये बिजली के बिल भी नहीं भरते। बिजली अधिकारियों को भी ये पता है कि इनका 20-20 लाख रुपये बिल हो जाए, ये बिल नहीं भरते। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। रोड की बात है, अभी 1 हफ्ता पहले एक लेडीज और एक लड़का इस ई रिक्शा में जा रहे थे, यहीं पे पुल के साथ गड्ढे में उसका पहिया आने का वो ई रिक्शा मुद्दी मर गई और एक की टांग टूट गई। मतलब ये हालात हमारे रोडों के हैं। आप आगे जाके देखिए, आपको इससे ही बुरा हाल मिलेगा। तीसरी बात, 2 महीने से गार्ड नहीं है, उनको पे नहीं दी गई, वो गार्ड भी अपने घर भाग गए। तनेजा तो अपने 10 बाउंसर लेकर रहता है, उसकी मैनेजमेंट भी बाउंसर रखती है, लेकिन टीडीआई निवासियों की सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड यहां पर प्रोवाइड नहीं है 2 महीने से। जितनी भैंसें आसपास के गांव की हैं या आवारा पशु हैं, उनका सभी का इस टीडीआई में डेरा है। बेशक आप घूम करके देख लें, आपको अब भी 200-300 पशु यहां पर मिल जाएंगे। एक दिन की बात है कि मैं पार्क में घूम रहा था, एक आवारा सांड आ गया और वो मेरी तरफ चला। मैंने सोची, मैं कहा यार वैसे ही आ गया होगा, और वो जब वो ला गया ना और डाल में उस दीवार पर क्या परली साइड में कूद गया ना। कूदता था वह मैंने तो ठोकदा। ये हालात यहाँ के हैं। ना कोई सफाई है। हम बोलते थे ना, हम खेतों में रहा करते जब कांग्रेसी घास के उगने लग गया, जब सरकार का ये फरमान था कि जितना भी कांग्रेसी घास है उसको किसी भी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन आप टीडीआई में जाके देखो, चारों तरफ का आपको कांग्रेसी घास मिलेगा। टीडीआई प्रशासन जो है ना कोई काम करता ना कुछ है। हमने सारी चीजों को देखते हुए यहां का चुनाव कराया। चुनाव में जो प्रधान निर्वाचित हुआ वो टीडीआई की गोदी में जाके बैठ गया, वो किसी की सुनता ही नहीं। तो ये सारे हालात को देख करके टीडीआई निवासियों को मजबूर होकर के करना पड़ा। ये काम तो आरडब्ल्यूएस का था, हमारा था ही नहीं। मजबूरी में हमें यहाँ पर आना पड़ा। आज कितने दिन हो गए? आज 6ठा दिन हो गया। क्या सोचकर आप यहाँ टीडीआई में आए थे? हम ये सोचकर आए थे कि यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। शहरों में कई बार क्या होता है कि सफाई भी नहीं होती, लेकिन आजकल तो इस टीडीआई से बेहतर तो गांव का रहना ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि गांव में हर सुविधा है। पानी की टूटी लग रही है, सीवर सिस्टम नहीं है लेकिन घर घर में है, सारे गलियां पक्की हैं। यहाँ तो आप देख लो, एक बारिश हो जाओ इतना पानी खड़ा पावा है, निकलना भी मुश्किल है। ये सारे हालात हैं। इस करके हमने मिलकर के 100 आदमियों बैठ करके कमेटी बनाई, और कमेटी के उसमें ये धरना सभी टीडीआई निवासियों के सहयोग से हम चला रहे हैं। और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, एमएलए के पास हम जा लिए, एमपी के पास हम जा लिए, डीसी के पास हम जा लिए, हमारे लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं हुए। जो जिंदगी का एक हिस्सा है वही हमें आज तक नहीं मिला। 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगा दिए मकाना का। ईएमआई हम भरते हैं बैंक की, और ये अपना मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है भाई साहब। इसलिए हम यहाँ पर ये लड़ाई लड़ने का निश्चय किया है। धन्यवाद।
शॉपिंग के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बताया जा रहा है कि शॉपिंग के लिए भी... शॉपिंग के लिए या तो हमें आसपास के गांव में जाना पड़ता है। शॉपिंग का ये है कि अगर बच्चों की ड्रेस लेनी है, घर में लेडीजों को सामान लेना है या अपना सामान लेना, तो यहाँ पे कोई भी शॉपिंग का ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे हम खरीद सकें। हमें 10-15 किलोमीटर अंदर मार्केट में जाना पड़ता है, वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। शॉपिंग की दुकानें भी लोगों ने खरीद रखी हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं। किसी की रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, किसी की रजिस्ट्री होगी तो उनको मालिकाना हक नहीं मिला, या उनको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं दी गई है। शॉपिंग का ही बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो कैसे काम कैसे चल रहा है? फिर बिजली नहीं है, सड़कें अच्छी अभी नहीं दिन रात 1 हफ्ता हो गया, सोई नहीं है, पूरे बच्चे परेशान है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। पानी नहीं है, कोई सफाई वाला सिक्योरिटी नहीं है, चले गए छोड़ के। उनको 3-3 महीनों की सैलरी नहीं मिली है। सारी प्रॉब्लम है, बहुत तंग हुए पड़े सारे। नेता से मिले हो, अधिकारी से मिले, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? कोई आश्वासन देते हैं हम लोगों को भाई कुछ हल निकलेगा, मीटर बिजली के मीटर? भाई साहब ऐसा है, लगभग जो समस्याएं थी वो प्रधान जी ने बता दी। मैं आपको दोबारा से फिर एक बार बता दूं कि ये 400 परिवार जो यहाँ पर रहते हैं, क्या ये सोच कर आए थे कि हमारी और हमारे बच्चों की दुर्गति हो? क्या ये सोच कर आए थे कि प्रशासन हमारा सहयोग न करेगा? क्या ये लोग ये सोच कर आए थे कि या टीडीआई को जो परमिशन दी है प्रशासन ने, क्या ये बिल्डर इस प्रकार का हाल करेंगे इन नागरिकों का? यहाँ पर ना तो कोई बच्चा सुरक्षित, ना मातृशक्ति सुरक्षित, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में होती है। सारे के सारे घर में रहने वाले जो जेंट्स हैं वो सुबह काम पर निकल जाते हैं, बाद में पीछे केवल कौन रहता है? औरतें रहती हैं। और यहाँ पर लगभग 50 लड़के ऐसे होते हैं जो सारा दिन कॉलोनियों में घूमते रहते हैं। अगर पीछे से कोई हादसा हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, कोई डाका डल जाए, किसी बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लोगों ने मकानों पे लगा दिया, बैंकों से लोन लेकर लगा दिया। सरकार ने तो अपना पैसा मिल गया, स्टाम्प ड्यूटी मिल गई, बिल्डर को अपनी जमीन का पैसा मिल गया, तो ये लोग कहाँ जाएं? इनका रखवाला कौन है? आने जाने के लिए सड़कें बढ़िया नहीं, रात को बिजली का साधन नहीं, सिक्योरिटी का साधन नहीं। लगभग 300 भैंस यहाँ पर चरती हैं सारा दिन, 6 तो गाड़ियां तोड़ दी। 10 आदमी आपके सामने मैं अभी बुलाता हूँ, 10 आदमी की तो टांग टूट गई। बताइए वो कैसे अपने आप को सेफ समझेंगे यहाँ पर? क्या इन लोगों का यही दोष है कि इन्होंने शहर से थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर आकर ये सोच के यहाँ पर प्लाट लिए थे कि एक बढ़िया बिल्डर है, सरकार ने जब परमिशन दी है तो बढ़िया ही काम होंगे, सुख सुविधाएं सारी होंगी। क्या ये पता था कि ऐसी दुर्गति होगी? क्या प्रशासन ने सूद नहीं लेनी चाहिए? क्या प्रशासन की ड्यूटी नहीं बनती? कल अगर कोई हादसा यहाँ पर किसी बहन बेटी के साथ हो गया या कोई आदमी मर गया, तो फिर प्रशासन फिर भी तो भाग्या फिरेगा। तो क्यों ना प्रशासन समय रहते इस प्रकार की सूद ले? को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम 1 हफ्ते से बैठे। तो काफ़ी नाराज ये लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही, और पिछले लंबे समय से जो लाइट है वो नहीं मिल रही। सड़कों के हालात बद से बदतर हैं, और तमाम जो सेक्टरवासी हैं, जो ये अपने टीडीआई निवासी हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 6 दिन हो चुके हैं। अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है इनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता इनके बीच में पहुंचा नहीं है। आज ये मजबूर इसलिए हैं क्योंकि करोड़ों रुपए इन लोगों की ओर से लगाए गए थे कि अच्छा वातावरण इन्हें मिलेगा, लेकिन आज ये उन्हीं जो प्लाट इन्होंने लिए थे आज ये तरस रहे हैं कि आखिर कोई इन लोगों के बीच में पहुंचे, इनकी सुध ले। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी एक बार जरूर जानेंगे। क्या जिस तरह का माहौल बता रहे हैं तो फिर डर लगता होगा आप लोगों को बाहर निकलने पर? आने जाने में डर लगता है, और सिक्योरिटी के नाम पे पहले ये सोच कर आए थे कि सिक्योर है, हस्बैंड चले जाते हैं, महिलाएं पीछे से रहती हैं, कुछ जॉब भी करती हैं, फिर बच्चे अकेले रहते हैं। बच्चों को अकेले छोड़ना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है यहाँ। और आप शॉपिंग की बात कर रहे थे, शॉपिंग के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। पूरा दिन घर से बेघर रहने के बाद रात को यहाँ आओ तो रात को लाइट नहीं मिलती है। परेशानी तो बहुत आ रही है सबको, पर जब सब यही सोच के यहाँ बैठे हैं कि हमारी समस्याओं का कुछ समाधान निकलेगा। सोचा था भाई ऐसे भी दिन आएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। हमारे बच्चे रोड पे चलते हैं, रोड सड़क इतनी ज्यादा खराब है कि बच्चे अगर गिर जाते हैं तो वो बहुत
तरीके से बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लाइट हमारी है नहीं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिना रात को सो भी नहीं पाते, पूरे रात परेशान रहते हैं और उनकी वजह से हम सारे पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। हमारे हस्बैंड हैं जो बाहर जॉब पे जाते हैं, यहाँ पे हम अकेले रहते हैं। सिक्योरिटी के नाम पे तो आपने देख ही रखा है, कोई नहीं है। और तो और ये सारे क्या होते हैं ना, कुछ लड़के झूठ बना के आते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। हम इन्हें कहते भी है कि यहाँ से चले जाओ, तो ये क्या कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर लोगी, जिसको जो बोलना है बोल दो। तो ये तो हमारे भी नहीं सुनते हैं, तो इस वजह से हम बहुत ही अनसेफ है ना, घर पे भी सेफ नहीं है और बाहर तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। अक्सर महिलाएं सुबह शाम शहर के लिए निकलती हैं, लेकिन यहाँ तो वह हालात बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई हालात नहीं। यहाँ तक इतने बुरे हालात है कि यहाँ तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तो छोड़ ही देते हैं, अगर हम किसी चीज़ को मंगाते भी हैं बाहर से, वो उन्हें भी मार पीट के वहीं से छीन लेते हैं। वो अंदर आने से भी डरते हैं, कहते हैं रहने दीजिए मैम, इधर आने की जरूरत नहीं है, आपको लेना है तो वहाँ तक जाओ। अब यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। और रहा सवाल ऑटो के लिए, पीडीआई ने हमारे लिए ऑटो भी कर रखा है, लेकिन उन्हें टाइम पे कॉल करें तो वो कभी नहीं आते। या तो उनका बैटरी डिस्चार्ज रहता है, या तो कहते हैं हम इस ब्लॉक में हैं, हम उस ब्लॉक में हैं, वो टाइम पे आ भी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से टीडीआई की हाल बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। तो बहुत दिखाए होंगे, बहुत ज्यादा, पर उनमें एक भी सपना जिसमें पूरा नहीं हो पाया। ना सड़कें बनी, ना बिजली है, और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम आपका? प्रिया। माता जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जी। यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है कि अकेले बच्चों को नहीं छोड़ सकते, अकेली लेडीज भी नहीं जा सकती। जैसे खाना खा के सब सोचते भी सैर करे आए, उधर जाए, लाइट नहीं, रास्ते में आवारा ये पशु पक्षी भी मार लेते हैं। खुद मेरे को मारा है एक दिन पशु ने, इतना मारा कि ये मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक मारता ही रहा, चूड़िया वगैरह टूट गई। तो इनको हमें क्या पता कौन सा मारने वाला पशु है, कौन सा सीधा है। उनको हटाएंगे तो पीछे लग जाते हैं। इतने आवारा पशु आ रहे हैं, गाय हैं, भैंस हैं और सांड हैं, बेमौका बहुत ज़्यादा पशु आ रहे हैं। और सड़कों का तो हाल ही बुरा है भाई साहब। यहाँ अभी हमारे ऊपर वाले शिफ्ट किया सामान उन्होंने, और ऑटो में आते आते सामान थोड़ा बहुत पीछे रह गया, मकान में लेके आए, यहीं मुद्दी मट गई, खड़ो में टांग टूटी पड़ी आज लेडीज की। सोचा था इतना पैसा लगा के यहाँ धरने पर बैठना पड़ेगा? सोचा भी नहीं था कभी। हम सोचा बहुत अच्छी कलीम सिटी में चले गए हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाएं यहाँ तो अंबार लगा है बुराइयों का, मुसीबतों का। यहाँ इतना जीटी रोड पर दूर जाना पड़ता है, कोई शॉपिंग का सामान नहीं, रजिस्ट्री बंद हुई पड़ी। यहाँ तो प्रशासन ने रजिस्ट्री बंद कर रखी है। जिसके पैसे चले गए वो कैसे क्या उम्मीद लगाएगा कि इसको कैसे वापस मिलेंगे पैसे या रजिस्ट्री करवाएंगे। प्रशासन का हक नहीं बनता कि जिसके पैसे आ गए रजिस्ट्री भी करवा के दे टाइम पे। ये बहुत सबसे बड़ा ब्लेम है सरकार पर, जो ये डीसी पर लगा लो या जो भी प्रशासन है, इसे ऐसे बंधन बांध दिए, आदमी ना उधर मर सकता ना उधर मर सकता है। मेरे को ये बताइए, नेताओं से आप ये कह रहे हो, मिले हो अधिकारियों से, कोई आश्वासन तो देते होंगे वो लोग आपको? जैसे ही उनके पास जाते हैं तो आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन इसमें उसके ऊपर इसमें कुछ भी इसमें नहीं किया जाता इसमें, जिससे सारे काम अभी सारे अधूरे पड़े हैं। कोई भी इसमें पहले भी आप बैठे थे एक बार पर धरने पर? पहले भी बैठे हैं इसमें। उस समय क्या आश्वासन दिया था? उस टाइम भी इसमें यही आश्वासन, भाई आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जल्दी समाधान होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं समाधान। उस समय किससे मिले थे आप? उस समय तो उसमें डीसी साहब को धरना वो दे गए थे, इसमें ज्ञापन दिया था उसमें। बाकी और तो उसमें जो कंप्लेंट कॉपी लिखी है वो उसमें विधायक जी को भी दे रखी है और एमपी को भी दे रखी है, सभी को इसमें कॉपियां दे रखी है। क्या कहते क्या, थोड़ा ये बताइए, जो अधिकारी हैं, नेता हैं, भाई कब तक होगा, कोई समय तो देते होंगे आप लोगों को? प्रशासन से बात की जाए तो भाई साहब, प्रशासन का तो एक ही मतलब होता है, आश्वासन ही आश्वासन होते हैं बस। जाइए, आपका जो असुविधा है आपके लिए, उनके ऊपर हम गौर कर रहे हैं, जल्दी इसका निपटान कर देंगे, मगर उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता। अगर इस प्रकार की कार्रवाई कर देती प्रशासन या सरकार कर देती तो इतनी गर्मी में लोग यहाँ पर बैठने को मजबूर थोड़ा ना होते। सभी लोग चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन संडे का होता है, आराम करें, रिश्तेदारी में जाएं, दाएं बाएं और भी सामाजिक दुख सुख होते हैं। उसका ये मतलब थोड़ा होता है कि सारे काम बंद करके यहाँ पर गर्मी में, इतनी बुरी गर्मी में बैठे हैं। घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं, लाइट है ही नहीं, रजिस्ट्रियाँ जिसकी प्लाट दे दिए, रजिस्ट्री नहीं खोल रखी सरकार ने, पैसे जमा करवा लिए, रजिस्ट्री हो नहीं पा रही, जो रजिस्ट्री हो जाती है उनको पोजेशन नहीं मिल रही। हर तरह की परेशानी है भाई साहब। बगैर परेशानी को कोई अपने घर को छोड़कर यहाँ बैठने के लिए खुश नहीं होता। क्या नाम है जी? रमेश नांदल। क्या रहे हो? अब से करीब 6 महीने पहले हमने टीडीआई की समस्याओं के लिए यहाँ इलेक्शन कराए, RWS का गठन हुआ, शैलेंद्र जी को प्रधान बनाया,
जब से ये गठन होया इसका प्रधान का और ये RWS बने, उसके बाद तो ऑटोमेटिक काम ही होने बंद हो गए। थोड़े बहुत काम होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम था, एक एक करके वो सारे काम बंद होते चले गए। अब रही खई होगी, आगे 1 हफ्ते पहले यहाँ बिजली के कनेक्शन भी कट गए। रात को क्या है 3, 4, 5, 6 घंटे मुश्किल से जनरेटर के द्वारा देते हैं, वो भी कब तक सोल्यूशन रहेगा। बिजली के जब कनेक्शन कटे तो आप लोगों ने ये नहीं कहा भाई क्यों काट रहे हो, कोई कारण? वो तो सरकार ने काटे ना, उन्होंने बिल नहीं दिया बिजली का, तो सरकार तो काटेगी। जिनके सरकारी कनेक्शन ऑलरेडी मिले हुए वो मिले हुए हैं, कुछ लोगों के TDI की तरफ से कनेक्शन दिए हुए हैं। मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट को बिजली घर के लिए पैसे सिक्योरिटी जमा करानी है, वो पिछले 3 साल से सिक्योरिटी नहीं जमा करा रही। सिक्योरिटी नहीं जमा कराएगी गवर्नमेंट, कनेक्शन नहीं देगी, पावर हाउस में इशू होगा। कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस TDI सिटी के अंदर घपले पे घपले हो रहे हैं, और कुछ जहाँ तक मुझे डाउट है कि इन्होंने पैसे तो पब्लिक से ले लिया है और रजिस्टर जो है बैंक में रखी हुई है, जो मेरा सोचना है, क्योंकि पैसा ले लिया, पोजीशन इनके हाथ में है, पोजीशन तो चेंज करते जा रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस उतरते रात को, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी सेफ नहीं है, कोई सिर्फ मिल जाए नीचे, बाइक खोज के ले जाए, कुछ भी ले जाए, कोई सेफ नहीं है यहाँ पर। सारे जितने भी निवासी हैं यहाँ पर रहने वाले, ये एक बात जरूर चाहते हैं कि इस प्रकार के बिल्डर होते हैं जो इतना सारा पैसा बटोर कर विदेशों में चले जाते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के बिल्डरों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपके सामने एक ताजा उदाहरण है, आज 2:30 बजे जो ट्विन्स टावर को गिराया जा रहा है, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मगर सरकार को पता तो होता है, मगर सरकार सुध बहुत बाद में लेती है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी जो बिल्डर होते हैं, जो हजार लोगों को यहाँ पर बेसहारा छोड़कर चले जाते थे, सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी CBI जांच करवानी चाहिए। और जैसे कमल तनेजा है, कमल तनेजा यहाँ का जो TDI है वो बिल्डर है, वो मालिक है इसका। कमल तनेजा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी CBI जांच होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं